नमस्कार दोस्तों, वंदे मातरम। मैं वाई के शर्मा और आप देख रहे हैं 360 डिग्री मैथ। दोस्तों आज बात करेंगे ट्रेन से संबंधित टाइप नंबर 16, है ना। 16 से आगे का टाइप जो भी होगा हम इस वीडियो में देखने वाले हैं, ठीक है। और कहीं ना कहीं 1 से लेकर के 15 तक का टाइप आपका कंप्लीट हो चुका है सर, ठीक है। तो अगर आप वीडियो नहीं देखे हैं तो प्ले लिस्ट में जा करके सभी वीडियो, है ना, लगातार देखिए, पार्ट 1, पार्ट 2, पार्ट 3, ठीक है। जिससे कि आपको एक लेवल में तैयारी होते जाएगा, ठीक है। और डायरेक्ट अगर आप पार्ट 3 देखते हैं या पार्ट 4 देखते हैं तो उसमें थोड़ा बहुत आपको कठिनाई हो सकता है, ठीक है। तो चलिए, उम्मीद करेंगे कि कुछ भी दिक्कत नहीं होना चाहिए, ठीक है। आज हम स्टार्ट करेंगे दोस्तों 16 नंबर क्वेश्चन से। तो देखिए आज का पहला प्रश्न क्या कहता है कि एक ट्रेन अपने से आधे लंबाई के सुरंग को 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से 1 मिनट में पार करती है। तो ज्ञात करें कि अपने से दुगनी लंबाई की स्थिर ट्रेन को अपनी 60% चाल से कितने देर में पार करेगी। देखिए दोस्तों, बहुत ही अच्छा क्वेश्चन है ना। और कहीं ना कहीं आप भी प्रैक्टिस कीजिए, इसको बनाने का कोशिश कीजिए पहले, ठीक है। देखिए कैसे कर सकते हैं दोस्तों इसका। पहली अवस्था में ये कहा है कि एक ट्रेन है जो कि अपने से आधे लंबाई को, है ना, एक सुरंग है और उसको पार करने के लिए वो 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से जाता है। तो 1 मिनट लगता है, ठीक है। तो इसमें ना तो ट्रेन की लंबाई दिया है दोस्तों और ना ही सुरंग की लंबाई दिया है, लेकिन एक क्लियर किया है कि जो ट्रेन है ना उसका आधा लंबाई का कौन है, सुरंग। तो ऐसा करते हैं दोस्तों, सबसे पहली अवस्था में अगर ये 72 किलोमीटर प्रति घंटा चाल है और 1 मिनट समय ले रहा है सुरंग को पार करने के लिए, तो अगर हम चाल गुना समय करते हैं तो क्या निकलता है, दूरी निकलता है। लेकिन वो दूरी कौन सा आ जाएगा दोस्तों, तो दूरी आ जाएगा ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, है ना। क्योंकि मैंने आपको बेसिक चीज़ बताया है कि यदि कोई ट्रेन किसी सुरंग को पार करता है, किसी प्लेटफॉर्म को पार करता है, तो उसके द्वारा तय की गई जो दूरी होगा वो ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई, ये दोनों की लंबाई जुड़ जाएगा, ठीक है। तो यहाँ पर हम क्या कर सकते हैं दोस्तों, देखिए पहली अवस्था का कंडीशन के हिसाब से हम करें तो यहाँ सबसे पहले हम क्या निकाल लेंगे, दूरी निकाल लेंगे। क्या निकालेंगे, दूरी। तो दूरी बराबर क्या होता है दोस्तों, चाल गुना समय। तो चाल कैसा है, 72 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। और ये किलोमीटर में है, आगे मिनट में है, इसका मतलब हम ऐसा करते हैं कि इसको हम चेंज कर देते हैं, 5/18 से गुना कर देंगे दोस्तों, है ना। तो ये क्या हो जाएगा, मीटर प्रति सेकंड हो जाएगा। और अगर हम 60 से गुना करते हैं तो 1 मिनट में कितने सेकंड होते हैं, 60 सेकंड। तो ये टोटल दूरी हो जाएगा दोस्तों किसका, तो ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई। आई बात समझ में। तो यहाँ से देखिए काटिए दोस्तों, क्या जो काटता है उसको काट सकते हैं। इसको काटिएगा तो आपको 18 चौके 72, 4 बार में कट जाएंगे दोस्तों, 4 पचे 20 और 6 दूनी 12, यानी कि टोटल 1200 मीटर की दूरी हो रहा है। अब हम समझना ये है दोस्तों कि जो 1200 मीटर दूरी आया है वो क्या आया है, ट्रेन की लंबाई और सुरंग की लंबाई। लेकिन कंडीशन में कहा था कि ट्रेन की लंबाई जो है वो दुगना होगा किसका, तो सुरंग की लंबाई का। यानी कि सुरंग की लंबाई आधा है ट्रेन की लंबाई का, तो हम कह सकते हैं ना कि ट्रेन की लंबाई दुगना है सुरंग की लंबाई का। तो हम ऐसा कर सकते हैं दोस्तों कि यहाँ से ट्रेन की लंबाई क्या हो जाएगा, इसको 2 भाग में ऐसे तोड़ दीजिए जो कि ट्रेन की लंबाई जो होगा दुगना हो जाएगा, ठीक है। तो हम एओ के 800 दे देते हैं और एओ के 400 दे देते हैं। तो यहाँ से तो ये पता चल गया कि ट्रेन की लंबाई कितना होना चाहिए, 800। क्योंकि देखिए साफ कहा है दोस्तों, साफ शब्दों में लिखा है कि जो ट्रेन है वो ट्रेन की लंबाई जो है वो दुगना होगा सुरंग की लंबाई से। यानी कि ट्रेन अपने से आधे लंबाई, यानी आधा मतलब क्या कह सकते हैं, दुगना कह सकते हैं। ट्रेन की, ट्रेन क्या है, दुगना है। तो हम यहाँ से सीधा कह सकते हैं दोस्तों कि ट्रेन की लंबाई कितना है, 800। लेकिन आगे प्रश्न में कहा है कि आप 1 मिनट में पार करती है। ज्ञात करें कि अपने से दुगनी लंबाई, मतलब अब कह रहा है कि ये ट्रेन जो है ना दोस्तों, ये 800 मीटर लंबा ट्रेन है और अपने से दुगनी लंबाई मतलब एक सुरंग और है, सॉरी ट्रेन है, और ये ट्रेन की लंबाई इससे दुगना है। तो अगर 800 ये है दोस्तों तो ये कितना होगा, 1600। सिंपल है ना, 1600 हो जाएगा। तो उसके बाद कहा कि इसको अपने 60% के चाल से, तो पहले चाल था दोस्तों 72, अब 72 का अगर 60% निकालिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा बताइए। 72 का 60% आप निकालिएगा तो आपको हो जाएगा, देख लीजिए निकाल सकते हैं यहाँ पर छोटे से में। 72 का कितना निकालना है, 60%। तो 72 गुने 60/100 कर सकते हैं ना जनरली। तो यहाँ से 1 जीरो से 1 जीरो गायब हो जाएगा दोस्तों। ये 3 बार में कटेंगे, ये 5 बार में कट जाएंगे। तो 72 में 3 से गुना कीजिएगा तो 216 हो जाएगा। तो हम कह सकते हैं ना कि अभी ट्रेन का जो चाल है वो है कितना, तो 216/5। ये क्या है, किलोमीटर है, तो हम इसको किलोमीटर में प्रति घंटा लिखेंगे, ठीक है। लेकिन अब कहा है कि बताइए इसको कितने देर में पार करेगा, मतलब ये जो ट्रेन है इसको कितने देर में पार करेगा। तो बताइए दोस्तों, ट्रेन अगर ट्रेन को पार कर रहा है तो
ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी क्या होगा, ट्रेन प्लस ट्रेन की लंबाई, ठीक है। तो दोनों की लंबाई जुड़ जाएगा यहाँ पर, आई बात समझ में। तो यहाँ पर हो जाएगा दूरी बराबर, सॉरी समय निकालना है तो समय बराबर क्या होता है, दूरी बटे के चाल, ठीक है। तो दूरी क्या हो जाएगा, दोनों को जोड़ देंगे, तो दोनों को जोड़िएगा दोस्तों, तो जोड़ करके कितना हो जाएगा 2400, 24 कितना हो जाएगा 24, यानी कि दूरी हो गया 2400 मीटर और चाल आपका है 216 बटे कितना 5। अच्छा दोस्तों, ये जो 216 बटे 5 है ये किलोमीटर प्रति घंटा है, मीटर प्रति सेकंड में चेंज करने के लिए 5/18 से गुना करना पड़ेगा। अब जो काटता है उसको काट भी सकते हैं दोस्तों, देखिए 5 से 5 गायब हो जाएगा और ये इसको काटिएगा तो 18 में 12 बार में कट जाएगा ये, ठीक है। और 12 दूना 24 यानी 2 बार में कट जाएगा 200। तो टोटल समय कितने आ रहा है, 200 सेकेंड आ रहा है दोस्तों, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा, ठीक है। तो एक पहेली है दोस्तों, पहेली जैसा सोचिएगा तो एकदम आसानी से आप क्वेश्चन को बना सकते हैं, ठीक है। देखिए मैं फिर से समझा देता हूँ ताकि आपको परेशानी नहीं होगा, 1 सेकेंड में देखिए समझ जाइए। पहले कहा कि 72 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से ट्रेन से आधा लंबाई के एक सुरंग था, उसको पार करने में 1 मिनट लिया। तो यहाँ से हम चाल गुने समय किए तो क्या निकलेगा दोस्तों, दूरी। तो दूरी क्या हुआ, ये ट्रेन की लंबाई प्लस सुरंग की लंबाई। तो सुरंग की लंबाई जो है वो आधा है किसका, ट्रेन की लंबाई का। तो अगर सुरंग 400 होगा तो ट्रेन कितना होगा 800, क्योंकि दुगना है। अब कहा कि यही 800 मीटर की लंबाई का जो ट्रेन है अपने से दुगने लंबाई वाला ट्रेन को, है ना, जो कि स्थिर है, चल नहीं रहा है, स्थिर है, तो उसको पार करने के लिए कितना समय लेगा। तो बताइए, अब जो ट्रेन ही पार करेगा दोस्तों, ये जो ट्रेन है वो चल नहीं रहा है, ठीक है। ये ट्रेन आगे वाला जो ट्रेन है वो चल नहीं रहा है, तो ये तो रुका हुआ है, तो खाली चाल क्या होगा, ये इसी का चाल होगा। तो कहा कि अब जो चाल चलेगा वो 72 किलोमीटर नहीं चलेगा, उसका 60% चाल यूज़ करेगा। तो 72 का 60% चाल हम निकाल लिए, कितना हो गया 216 बटे 5 किलोमीटर प्रति घंटा, ठीक है। तो अब हमारे पास चाल भी है और अब हमारे पास दूरी भी है, क्योंकि अब दूरी तय करेगा 800 और 1600, तो कितने हो जाएंगे 2400, ठीक है। तो हो जाएगा समय बराबर निकालेंगे तो दूरी बटा क्या लिखेंगे, चाल। तो दूरी हो जाएगा 800 प्लस 1600 बराबर 2400, 2400 बटे कितना लिखेंगे, चाल 216 बटे 5। ये क्या है, किलोमीटर प्रति घंटा, लेकिन मैं कहा कि यूनिट हमेशा सेम रखना है। तो इसको मैं 5/18 से अगर गुना करते हैं दोस्तों तो क्या हो जाएगा, मीटर पर सेकंड में। अब जो काटिएगा आंसर आ जाएगा आपको 200 सेकंड, यानी आपका ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा, ठीक है। क्वेश्चन जैसे जैसे लेवल बढ़ेगा दोस्तों, क्वेश्चन आपको थोड़ा स्टैंडर्ड आएगा, ठीक है। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। देखिए अगला प्रश्न कहा है कि 2 समान लंबाई की ट्रेन किसी खंभे को 7 सेकेंड और 9 सेकेंड में पार करती है। वह परस्पर एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी यदि वे दोनों विपरीत दिशा में गतिमान है। देखिए दोस्तों, ये बहुत इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है। एक ट्रेन इधर से जा रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, ठीक है। अब बीच में एक क्या है दोस्तों, खंभा आ गया। तो कहा कि ये ट्रेन जो है इसको 7 सेकंड में पार करता है और ये ट्रेन जो है इसको पार करने के लिए 9 सेकंड का समय लेता है, ठीक है। मैं ऐसा लिख रहा हूँ, ये बाकी एग्ज़ाम के लिए ये सब नहीं है, बाकी आपको फिगर से लेना देना कुछ भी नहीं है, ठीक है। समझने के लिए आपको बॉन्डिंग बन जाएगा एगो। तो यहाँ पर कहा कि इसको पार करने के लिए 7 सेकंड लिया, ए को पार करने के लिए 9 सेकंड लिया, ठीक है। ये ट्रेन जो है मान लेते हैं इसको ए है, एक ट्रेन इधर बी है, तो ए पार करने के लिए खंभे को 7 सेकंड का समय लिया, बी जब पार कर रहा है इस खंभे को तो 9 सेकंड का समय लिया। तो कहा कि जब ये दोनों आपस में ट्रेन पार करेंगे तब वो दोनों कितना समय लेंगे, ठीक है। तो यहाँ पर आपको समझना है दोस्तों कि यहाँ पर ना तो आपको चाल पता है ट्रेन का, ठीक है, और ना ही दूरी पता है, लेकिन एक कंडीशन ज़रूर पता होगा कि देखिए दोस्तों, सीधा लिख दिया 2 समान लंबाई के ट्रेन, मतलब दोनों ट्रेन की लंबाई क्या है, बराबर है। तो इसी को कमज़ोर कड़ी बनाइए। अगर दोनों ट्रेन की लंबाई बराबर है तो मैं आपको एक चीज़ बताया था दोस्तों, ध्यान रखिएगा, तो आप एकदम आसानी से बना सकते हैं। देखिए दोस्तों, पहली अवस्था हम ये सोचते हैं कि अगर ट्रेन की लंबाई दोनों का बराबर है, इसका मतलब है कि इसका रेशियो तैयार कर सकते हैं 1 अनुपात किसमें, 1 में, ठीक है। दोनों ट्रेन का जो दूरी हो जाएगा वो क्या होगा, 1 अनुपात 1, ठीक है। अच्छा, अब ज़रा ये सोचिए दोस्तों कि अगर फॉर्मूले के हिसाब से चलेंगे तो दूरी बराबर क्या होता है, दूरी बराबर देखते हैं, दूरी बराबर चाल गुना समय, चाल गुना समय। देखिए मैं फिर से रिपीट कर रहा हूँ ताकि आपको समझ में आ जाए। देखिए दूरी बराबर क्या होता है, चाल गुना समय। अभी क्या कहा दोस्तों, दूरी दोनों सेम है, ठीक है। दोनों ट्रेन की लंबाई अगर सेम है तो ट्रेन देखिए खंभे को पार कर रहा है, यानी कि ट्रेन अपनी लंबाई को पार कर रहा है, ठीक है। तो दोनों अवस्था में दूरी एक है, इसका मतलब है कि जो समय होगा या चाल होगा उसका उल्टा क्या होगा, समय का उल्टा क्या होगा, चाल। किस कंडीशन में, जब दूरी आपस में बराबर होगा। तो इसका फ़ायदा उठाइए, आसानी से बन जाएगा। अब देखिए 1 अनुपात 1 माने हैं, वो भी नहीं मानिएगा तो कोई दिक्कत नहीं है, लेकिन समझाने के लिए
लिखना पड़ेगा, ठीक है। अभी क्या कहें कि जो चाल का अनुपात होगा वही दूरी का उल्टा होगा समय का, और समय का उल्टा होगा चाल। तो यहाँ पर समय का अगर अनुपात लिखेंगे दोस्तों तो 7 अनुपात कितना हो जाएगा 9। ये क्या है समय। अगर इसका उल्टा लिखेंगे तो क्या होगा चाल, चाल हो जाएगा 9 अनुपात कितना 7। आई बात समझ में। अब कहा कि दोनों एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा। अच्छा दोस्तों ऐसा करते हैं कि ये समय भी पता है, इसका चाल भी पता है, तो चाल गुने समय करेंगे तो इसका ट्रेन का दूरी निकलेगा कि नहीं, क्योंकि ये जो ट्रेन है खंभे को पार कर रहा है। तो मैंने आपको पहले ही समझाया बेसिक चीज़ में कि अगर कोई ट्रेन किसी खंभे को पार करता है तो उसके द्वारा तय की गई दूरी जो होता है उसके खुद अपनी लंबाई होता है। तो इसका लंबाई तो यहाँ से निकाल सकते हैं, कितना हो जाएगा 9 सतह 63 यानी 63, इसका 9 सतह 63 यानी कि 63 इसका भी हो जाएगा। अब देखिए दोस्तों कहा कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा। तो देखिए आपके पास अब ट्रेन की लंबाई भी पता है, 63 दोनों जोड़ दीजिएगा दोस्तों तो कितना हो जाएगा 126। आई बात समझ में, समझ रहे हैं। अब देखिए ये हो गया दूरी और बटा क्या करेंगे चाल, तभी तो समय आएगा। तो चाल क्या है 9 अनुपात 7, तो ये दोनों को जोड़िएगा तो कितना होगा। ध्यान रखिए रिलेटिव स्पीड यहाँ पर काम कैसा करेगा, क्योंकि दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत जा रहा है तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा जुड़ जाएगा। तो 9 7 कितने हो जाएंगे 16। तो ये हो गया आपका आंसर, यानी काटिए जो कटता है वही आंसर आएगा। जो दोस्तों देख लिया 8 से काट दीजिए, है ना, 8 2 बार में 8 दूनी 16 और ये 63 हो जाएगा, यानी कि 63/8 सेकेंड लिख सकते हैं, ठीक है। तो आपका ऑप्शन देख लीजिए कौन सा है 63/8, यानी ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा। कोई दिक्कत है यहाँ तक, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। फिगर आपको समझने के लिए, बाकी आपको एग्ज़ाम में कैसे करना देखिए, एग्ज़ाम में इतना करने की ज़रूरत नहीं दोस्तों। अगर आप समझ गए तो एग्ज़ाम के पॉइंट ऑफ व्यू से मैं कहूँगा कि इतना लिखने की कोई आवश्यकता नहीं है। जब आपको पता है कि दोनों ट्रेन समान लंबाई के है ना, और खंभे को पार कर रहा है तो इसके द्वारा तय की गई दूरी खुद उसकी अपनी लंबाई होगा। तो समय का रेशियो क्या दिया गया है यहाँ देखिए 7 अनुपात कितना 9। अगर दूरी सेम है तो समय के उल्टा चाल और चाल के उल्टा क्या हो जाएगा समय हो जाएगा। ये चीज़ आपको हमेशा ध्यान रखना है। तो चाल का रेशियो यहाँ से निकाल लीजिएगा 9 अनुपात कितना हो जाएगा 7। अच्छा दोस्तों देखिए समय भी पता है और चाल भी पता है। अगर इसको गुना कीजिएगा तो क्या निकलेगा 9 सतह 63 ट्रेन की लंबाई, और यहाँ भी 9 सतह 63 ट्रेन की लंबाई, ठीक है। अब इन दोनों को जोड़ दीजिएगा तो ट्रेन एक दूसरे को पार कर जाएगा। तो एक दूसरे को पार करेगा तो कितना दूरी पार करेगा 63 यानी कि 126। यही आपको करना है एग्जाम में, ठीक है। और चाल क्या हो जाएगा 9 7 16, क्योंकि दोनों एक दूसरे के विपरीत चल रहा है तो 16। देखिए यही आंसर हो जाएगा। आप काटिएगा तो 63/8 आ जाएगा, यानी कि ऑप्शन नंबर ए के बराबर होगा, ठीक है। चलिए देखिए अगला प्रश्न। अगला प्रश्न क्या कहा है कि दो ट्रेन किसी खंभे को 4 और 6 सेकेंड में पार करती है, ठीक है। तो ज्ञात करें कि वह परस्पर एक दूसरे को एक ही दिशा में जाते हुए कितनी देर में पार करेगी अगर उसकी चाल का अनुपात 7:9 है। अब की तो और आसान कर दिया दोस्तों कि चाल का अनुपात दे दिया, है ना। अगर चाल का अनुपात दे दिया तो आपको और क्वेश्चन क्या हो गया आसान हो गया। अभी देखिए थोड़ा डायरेक्शन चेंज किया है, बस आपको इसी चीज़ को फोकस करना है दोस्तों, ठीक है। देखिए एक ट्रेन ये है, पहले समझ लेते हैं। इस तरह से एक ट्रेन ये जा रहा है और एक बीच में एक खंभा आ जाएगा कहीं पर, तो ये जो है इसको पार करेगा और ये इसको पार करेगा। जबकि इसको कहा कि ये 4 सेकेंड में पार करता है, इसको 6 सेकेंड लगता है। तो यहाँ पर ध्यान दीजिए, और नेसेसरी है दोस्तों कि जिसका चाल ज़्यादा रहेगा वो पीछे रहेगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को, कोई दिक्कत नहीं है, आगे पीछे भी लिखिए। लेकिन अगर ऐसा सोचते हैं तो यहाँ पर जो ज़्यादा स्पीड रहेगा वो कम समय लेगा और जो कम स्पीड रहेगा वो ज़्यादा समय लेगा, ठीक है। तो यहाँ पर ये 4 सेकेंड में पार कर रहा है, 6 सेकेंड में पार कर रहा है, ठीक है। तो ज्ञात करना है कि वह परस्पर एक दूसरे को एक ही दिशा में जाते हुए कितने देर में पार करेगी। एक ही दिशा मतलब सेम डायरेक्शन में चलेगा, अपोजिट डायरेक्शन की बात नहीं कर रहा है, ठीक है। तो दोनों सेम डायरेक्शन में चलने का बात कर रहा है दोस्तों। लेकिन आपको क्या दिया हुआ है चाल का रेशियो दिया गया है। तो चाल का रेशियो क्या है 7 रेशियो कितना 9। तो निश्चित है कि दोस्तों ये 9 वाला जो है 7 को पार करेगा। ध्यान रखेंगे इस चीज़ को। तो यहाँ पर अगर हम ट्रेन की अगर दूरी निकालना चाहें, क्योंकि आगे हमको से पूछा है समय दोस्तों, तो समय निकालने के लिए क्या चाहिए हमको दूरी बटे चाल चाहिए। लेकिन दूरी तो है नहीं, तो दूरी किसके सहारे निकलेंगे। देखिए ये चाल है दोस्तों और ये क्या है आपका, ये हो गया आपका चाल का, ये चाल का अनुपात है और ये हो जाएगा समय। तो ऐसा करते हैं कि यहाँ से हम चाल गुने समय करके दूरी निकाल सकते हैं, जैसा पिछले वाला क्वेश्चन में हमने देखा, ठीक है। अगर दोस्तों अगर 7 में 4 से गुना कीजिएगा तो क्या हो जाएगा 7 चौं 28, यानी कि इसका लंबाई कितना है दोस्तों 28। और अगर 6 में 9 से गुना कीजिएगा तो कितना हो जाएगा 54, यानी कि इसका लंबाई कितना है दोस्तों देख लीजिए। इसका लंबाई क्या कर सकते हैं 54। आई बात समझ में।
कोई दिक्कत है? तो कहा कि एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेंगे जबकि सेम डायरेक्शन में चल रहा है। तो कह रहा है कि ये दोनों आपस में ट्रेन पार करने में कितना समय लेगा। तो ट्रेन को पार करेगा दोस्तों, लेकिन निश्चित रखिए कि ट्रेन द्वारा तय की गई जो दूरी होगा दोनों ट्रेन की लंबाई का योग होगा। तो दोनों ट्रेन की लंबाई का योग कितना हो जाएगा देख लीजिए, 54 और 28 जोड़िएगा दोस्तों तो आपका हो जाएगा 82, ठीक है। और नीचे हो जाएगा चाल, तो चाल का क्या होगा यही ध्यान रखना है, चाल का अंतर होगा, चाल का योग होगा। रिलेटिव स्पीड कहाँ पर काम करता है किस तरह से, ये चीज़ मैंने आपको बेसिक में समझा चुका है, ठीक है। तो यहाँ पर रिलेटिव स्पीड घट जाएगा क्योंकि एक दूसरे को सेम डायरेक्शन में पार कर रहा है, ठीक है। तो रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा दोस्तों 2 किलोमीटर। तो यहाँ से 2 से भागा दीजिए, आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि देख लीजिए काटिएगा तो क्या हो जाएगा देख लीजिए 41 सेकेंड यानी 41 सेकेंड, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर चेक कर लीजिए, ऑप्शन नंबर सी के बराबर होगा। कोई दिक्कत है? नहीं। एग्ज़ाम में ये डायग्राम की ज़रूरत नहीं होता है दोस्तों, ये समझने के लिए मैं बार बार इसी चीज़ को रिपीट करता हूँ, ये समझने के लिए लिखा जाता है, एग्ज़ाम के इसमें कोई ज़रूरत नहीं है, ठीक है। देखिए तो यहाँ पर आपको क्या हो जाएगा ऑप्शन नंबर 41 यानी कि ऑप्शन नंबर सी के बराबर होगा, ठीक है। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए आगे बढ़ते हैं। देखिए अगला प्रश्न क्या कहा है कि देखिए, इसलिए मैं 2-3 तरह का टाइप एक ही में मिक्स करके लाया ताकि आपको ये चीज़ पूरी तरह से समझ में आ जाए, पकड़ हो जाए, ठीक है। देखिए यहाँ पर सेम प्रश्न है लगभग। तो कहा कि दो ट्रेन की चाल का अनुपात 3:4 है ना। विपरीत दिशा में आते हुए दोनों किसी खंभे को 3 सेकंड में पार करती है। ज्ञात करें कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को कितने समय में पार करेगी। मैंने ये चीज़ आपको है ना पिछले वाले प्रश्न में दिखाया कि किस तरह से पार कर रहा है, ठीक है। तो यहाँ पर कहा है दोस्तों कि 2 ट्रेन था, देखिए इस तरह से एक ट्रेन इधर से आ रहा है, एक ट्रेन इधर से आ रहा है, ठीक है। और बीच में एक क्या है दोस्तों खंभा है। अब इसको पार करने के लिए कहा कि ये जो है इसको 3 सेकंड का समय लेगा। कितने सेकंड? 3 सेकंड। और ये इसको भी 3 सेकंड लेगा, क्योंकि ध्यान रखिए बोला है दोनों खंभे दोनों ट्रेन खंभे को 3 सेकंड में पार करता है, ठीक है। तो ये भी 3 सेकंड ले रहा है, ये भी 3 सेकंड ले रहा है, ओके। जबकि यहाँ पर आपको क्या दिया दोस्तों, चाल का अनुपात दे दिया है। और ध्यान रखिए जहाँ पर अनुपात दे दिया समझिए कि वो क्वेश्चन ज़रूरत से ज़्यादा ईजी हो जाएगा। तो चाल का अनुपात क्या है दोस्तों 3:4। अब देखिए चाल दिया हुआ है, समय दिया हुआ है, तो आप नेसेसरी रहिए दूरी निकाल सकते हैं, क्योंकि ट्रेन जो है खंभे को पार कर रहा है तो ट्रेन द्वारा तय की गई दूरी उसकी खुद अपनी लंबाई होगा, ठीक है। तो यहाँ से अगर 3 से गुना कीजिएगा दोस्तों तो 3 तिहाई कितना हो जाएगा 9, यानी इसका ट्रेन का लंबाई कितना है 9। अगर इसमें 3 से गुना कीजिएगा तो 3 चौके हो जाएगा 12, यानी कि इस ट्रेन का लंबाई कितना है दोस्तों 12। अब कहा कि दोनों ट्रेन एक दूसरे को पार करने में कितना समय लेगा। तो अब बताइए दोस्तों, ये ट्रेन का लंबाई 9 है और ये ट्रेन का लंबाई 12 है, एक दूसरे को पार करेगा तो टोटल दूरी कितना तय करेगा। तो 12 और 9 21, आई बात समझ में, 21 मीटर। अब बताइए चाल आपके पास है तो रिलेटिव स्पीड खाली ध्यान रखना है कि रिलेटिव स्पीड किस तरह से होगा, आई बात समझ में। तो देखिए दोनों ट्रेन एक दूसरे के विपरीत जा रहा है, इसका मतलब ट्रेन का चालों का योग हो जाएगा, यानी रिलेटिव स्पीड क्या हो जाएगा जुट जाएगा। तो 4 और 3 कितना हो जाएगा दोस्तों 7। तो 7 से काटेंगे 7 तिया 21 यानी 3 सेकेंड, ठीक है। तो आपका ऑप्शन नंबर देख लीजिए 3 सेकेंड्स कौन सा है, ऑप्शन नंबर बी के बराबर होगा। कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए। चलिए अगला प्रश्न देखते हैं। अगला प्रश्न देखिए है ना, और इस वीडियो का ये लास्ट टाइप होगा दोस्तों, क्योंकि टाइप जो है बहुत इंटरेस्टिंग है, इसलिए मैं कोशिश कर रहा हूँ 5-5 टाइप देने का आपको, ठीक है। देखिए ये क्वेश्चन कहता है कि 2 ट्रेन ए तथा बी क्रमशः दिल्ली से कोलकाता की ओर एवं कोलकाता से दिल्ली की ओर प्रस्थान करती है, ठीक है। दोनों एक दूसरे को पार करके वे क्रमशः 4 घंटे 48 मिनट एवं 3 घंटे 20 मिनट का समय लगता है, 20 मिनट में कोलकाता एवं दिल्ली पहुंचती है। यदि दिल्ली से प्रस्थान करने वाली ट्रेन की चाल 45 किलोमीटर प्रति घंटा है तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या है, यानी जो कोलकाता से छूट रहा है, ठीक है। देखिए दोस्तों ये क्वेश्चन जो है ना बहुत ही इंपॉर्टेंट क्वेश्चन है, ठीक है। और अगर आपको जनरली अगर आप नॉर्मल ढंग से इसको बनाना चाहेंगे तो ये क्वाड्रेटिक इक्वेशन में चला जाता है, जिससे कि समय आपको बहुत ज़्यादा लग जाएगा, ठीक है। उम्मीद करेंगे कि कैसे भी बनाएंगे अगर नॉर्मल तरीक़ों से तो इसमें 2 से 3 मिनट 4 मिनट 5 मिनट भी लग सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं है उसमें, ठीक है। लेकिन ध्यान रखिए कि 5 मिनट में अगर आप एग्ज़ाम में क्वेश्चन बनाते हैं तो मुझे ऐसा नहीं लगता कि आप 20 क्वेश्चन बना पाएंगे, ठीक है, जितना भी क्वेश्चन देगा एग्ज़ाम में आपको। तो कोशिश यही करना है कि कुछ अपना टेक्निक लगाना है। तो देखिए इसमें मैं आपको टेक्निक दे रहा हूँ है ना, और अगर आपको बेसिक चाहिए तो मैं बेसिक भी दे दूँगा, ठीक है। नेक्स्ट वीडियो में अगर आप कमेंट कर देंगे कि सर ऐसा उसको क्वाड्रेटिक इक्वेशन से भी बता दीजिए तो मैं बता दूँगा, ठीक है। लेकिन फ़िलहाल आपको एक ही चीज़ बेसिक याद रखना है इस क्वेश्चन में
देखिए मैं पहले डायग्राम देता हूँ आपको। कहता है कि कोलकाता 2 ट्रेन था जो कि है ना 2 ट्रेन ए तथा बी है जो कि कोलकाता से दिल्ली है ना। तो कोलकाता से कहाँ जाने के लिए बात कर रहा है, दिल्ली के लिए। और यहाँ से ट्रेन जो है ये कोलकाता हो गया, ये दिल्ली हो गया, ठीक है। ए ट्रेन यहाँ से खुलेगा और एक बी ट्रेन यहाँ से खुलने वाला है, ठीक है। तो ध्यान रखेंगे दोस्तों कि जब दोनों ट्रेन खुलेगा तो निश्चित है कि कहीं ना कहीं रास्ते में एक जगह मिलेगा। तो मान लेते हैं यहाँ पर मिल रहा है ना। एम मीटिंग पॉइंट से, एम से मीटिंग पॉइंट मान लेते हैं यहाँ पर मिला होगा। तो देखिए दोस्तों, ये ट्रेन अगर इधर जा रहा है और ये ट्रेन इधर से इसे आ रहा है तो नेसेसरी है कि अगर दोनों मिलेगा यहाँ से, तो मान लेते हैं यहाँ ए और बी दोनों क्या हो गया है, मिल गया है। तो ए जो है इधर भागेगा और बी जो है इधर ही आएगा, ठीक है। तो मिलने के बाद कहा है कि जब दोनों ट्रेन जहाँ मिलते हैं उसके बाद पार करने के बाद में 4 घंटा 48 मिनट एवं 3 घंटे 20 मिनट में कोलकाता एवं दिल्ली पहुंचती है। मतलब जो ए ट्रेन कोलकाता से चल रहा था दोस्तों, है ना, और बी ट्रेन जो है वो दिल्ली से जो चल रहा था, ठीक है, वो जो है एक दूसरे को अपने गंतव्य स्थान पर पहुंचने के लिए 4 घंटे 48 मिनट एवं 3 घंटे 20 मिनट का समय लेते हैं। तो हम यहाँ से ये कह सकते हैं दोस्तों कि जो ए ट्रेन है, ठीक है, वो यहाँ से जाने के लिए ये 4 घंटे 48 मिनट का समय ले रहा है, ठीक है। 48 मिनट लिख देते हैं इसे, ठीक है। और इधर से जो बी ट्रेन आएगा तो यहाँ से यहाँ तक जो समय ले रहा है ये 3 घंटे कितना ले रहा है दोस्तों, 20 मिनट, ठीक है। तो कहा कि बताइए यदि पहली ट्रेन जो दिल्ली से प्रस्थान कर रहा है, मतलब जो ये ट्रेन प्रस्थान कर रहा है इधर से, वो उसका चाल दिया गया है दोस्तों कितना, 45 किलोमीटर प्रति घंटा। तो दूसरी ट्रेन की चाल क्या है। तो देखिए दोस्तों, ऐसे प्रश्नों में आप ध्यान रखेंगे, एक ही चीज़ याद रखेंगे कि मैं आपको लिख देता हूँ, है ना। ये डायग्राम आप समझ गए कि इस कंडीशन में जाने वाला है, ओके। तो यहाँ से आप ध्यान रखेंगे दोस्तों कि करना क्या है इस क्वेश्चन में। तो ऐसे प्रश्नों में क्या कीजिए, ध्यान रखिए कि जो ए का चाल होगा, है ना, ए की चाल बटा बी की चाल, ओके। ए की चाल बटे बी की चाल बराबर क्या लिखेंगे, अंडर रूट लिख देंगे। अंडर रूट किसका, तो ए की चाल लिखे हैं तो यहाँ पर लिखेंगे बी का समय, उल्टा लिखना है, बी का समय, ठीक है। और बटा क्या करना है दोस्तों, ए का समय, ओके। तो ये चीज़ आपको ध्यान रखना है। इसमें से आपको 4 डेटा दिख रहा है दोस्तों, लेकिन 4 में आपको 3 क्वेश्चन में अवेलेबल रहेगा। जैसे आप ध्यान से पढ़िएगा तो तीन जो है अवेलेबल है इस पॉइंट में, ठीक है। ए की चाल आपको देखिए, बी की चाल, तो दोनों में से कोई एक का चाल दिया हुआ रहेगा, ठीक है। तो उसमें दूसरे का चाल पूछेगा। अगर समय दिया हुआ नहीं रहेगा तो समय पूछेगा, ठीक है। तो यहाँ पर देखिए, अब इस पर रखिएगा तो आपको आंसर आ जाएगा। देखिए ध्यान से, ए का चाल और बी का चाल का अनुपात हम निकाल सकते हैं रेशियो से दोस्तों। यहाँ से तो हम कह सकते हैं कि ए का चाल, ये देखिए बी का समय कितना है, इसको काटेंगे तो देखिए बी का समय कितना हो जाएगा। पहले देखिए बी जो है बाद में चल रहा है, यानी कि कोलकाता से दिल्ली दिल्ली की ओर प्रस्थान करता है, कोलकाता की ओर एवं कोलकाता से दिल्ली की ओर, ठीक है। पहले दिल्ली से प्रस्थान कर रहा है दोस्तों, ठीक है। तो प्रस्थान कर रहा है ए से ट्रेन दिल्ली की ओर। तो हम ये पहले वाला ट्रेन का चाल कितना है, देखिए पहले वाला समय कितना ले रहा है, 4 घंटे 48 मिनट का मतलब 4.48 बटा कितना लिखेंगे, 60, ओके। और बटा हो जाएगा दोस्तों कि देखिए दूसरे का समय कितना है, 3 घंटे 20 मिनट, तो 3.20 बटा कितना लिखेंगे, 60। अब इसको फ्रेश कर सकते हैं, है ना। इसको फ्रेश कीजिएगा तो देखिए काट दीजिए दोस्तों, कट जाएगा। 12 × 48 4 बार में कटेगा, 12 × 5 = 60 5 बार में, ठीक है। तो 5 × 20 4 24 ऊपर हो जाएगा। ये काट दीजिए, 20 × 3 = 60, 20 से कम 20, 20 × 3 = 60 कट जाएगा, देख लीजिए। इसको काटिएगा आराम से, कोई दिक्कत नहीं है। 20 से कम 20, 20 × 3 = 60 कट जाएंगे, तो 3 × 3 = 9 1 10 हो जाएंगे, 3 × 3 = 9 1 10, ओके। और ऊपर में हो जाएगा, देखिए इसको काटेंगे तो 12 × 4 = 48 और ये हो जाएगा 12 × 5 = 60। तो टोटल फ्रेश करेंगे दोस्तों तो 5 × 20, 20 × 4 = 24, ओके। 24 बटे कितना हो जाएगा, 5। और नीचे कितना हो जाएगा दोस्तों, देखिए 3 × 3 = 9, 9 1 10, 10 बटे कितना हो जाएंगे, 10 बटे हो जाएंगे 3, 3 × 3 = 9 1 10, 10 बटे 3, इसका पूरा अंडर रूट हो जाएगा। अब देखिए जो कटता है उसको काट भी सकते हैं, है ना। इसको काट सकते हैं दोस्तों, देखिए 5 से इसको काटेंगे तो 5, 5 दूना 10, इसको काटेंगे तो 12 दूना 24, ओके। तो ऊपर हो जाएगा 12 × 3 = 36 और 5 × 5 = 25, यानी कि ए बटा बी का अगर रेशियो निकालते हैं दोस्तों, यहाँ से ए रेशियो बी,
तो ए का चाल और बी का चाल में देख लेते हैं। तो देखिए ये हो जाएगा 12×3 36 का मतलब कितना हो जाएगा दोस्तों, 6 बटे कितना 5, क्योंकि अंडर रूट में है तो 6 रेशियो कितना हो जाएंगे दोस्तों 5। अब देखिए आपको क्वेश्चन में दिया हुआ है, कह रहा है कि यदि दिल्ली से, है ना, जो दिल्ली से प्रस्थान करने वाली जो ट्रेन है उसकी चाल 45 किलोमीटर है। तो जो दिल्ली से प्रस्थान कर रहा है दोस्तों उसका चाल 45 दिया हुआ है, तो 45 की तुलना कितना से करेंगे 5 से, है ना। और अगर 6 से गुना करते हैं तो क्या निकलता है दोस्तों, निकल जाएगा आपको कोलकाता से प्रस्थान करने वाली यानी दूसरी ट्रेन की चाल। तो 9×5 = 45 कट जाएंगे, ठीक है। 9 बार में 9×6 = 54 यानी कि 54 किलोमीटर प्रति घंटा आपका आंसर आ जाएगा दोस्तों, यानी कि ऑप्शन नंबर सी के बराबर होगा, ठीक है। तो आप थोड़ा काट लीजिएगा दोस्तों, मेरा पेन जो है ना स्टाइलिश पेन में कुछ प्रॉब्लम की वजह से थोड़ा मैं क्लियर नहीं लिख पा रहा हूँ। तो आपको 54 किलोमीटर प्रति घंटा की चाल से आपका आंसर आ जाएगा, यानी कि दूसरी ट्रेन की चाल। तो फाइनली आपको इस क्वेश्चन में दोस्तों इतना ही याद रखना है, ए की चाल बटा बी की चाल बराबर बी का जो समय होगा, बी का टाइम बटा ए का टाइम अंडर रूट में, ठीक है। और यहाँ से आपको रेशियो निकल जाएगा किसका, चाल का, ओके। और जब चाल का रेशियो निकल जाएगा दोस्तों तो एक ट्रेन का चाल दिया हुआ रहेगा, दूसरे ट्रेन का चाल पूछेगा, तो वहाँ से आप आसानी से निकाल सकते हैं, कोई दिक्कत नहीं होना चाहिए दोस्तों, ठीक है। तो चलिए उम्मीद करेंगे आप सब हैप्पी रहिए, मस्त रहिए और पढ़ते रहिए। मिलते हैं अगले वीडियो में, ठीक है।